हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी से जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ मिले हैं, वे हम आपको इस टॉपिक में इस सेशन में कवर किए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कि करंट अफेयर थे, सबको हम इसमें जो है कि शामिल शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग रूप की पहली बार पुष्टि की गई, जिसे नाम दिया गया। तो उसे क्या नाम दिया गया है? उसे सैंडलवुड लेपर्ड। क्या नाम दिया गया है? सैंडलवुड लेपर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आगे देखते हैं क्या है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पहली बार सैंडलवुड लेपर्ड चंदन के रंग जैसा तेंदुआ देखा गया। यह तेंदुआ एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम है, जिससे इसके शरीर का रंग पीला भूरा हो गया है। कर्नाटक भारत में तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या दिया गया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा 3D, क्या दिया गया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा 3D 3D प्रिंट 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किया गया है? ठीक है, इसकी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो यह करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके कम लागत वाला स्वचालित मौसम स्टेशन बनाया है। इसे दूर दराज के इलाकों और हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया अभियान के तहत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दिया गया है? देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो डीजीपी का फॉर्म क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए, किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सदानंद दाते। कौन बने हैं? डॉक्टर सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सदानंद दाते ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिए। किसका? रश्मि शुक्ला का स्थान लिए हैं। डॉक्टर दाते दाते 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। वे इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में कलाई हाइड्रो पावर को मंजूरी प्रदान की गई। इसको इंपॉर्टेंट का इसे निशान लगा लीजिए। क्या दिया गया है? हाल ही में कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर को मंजूरी दी गई। यह किस राज्य की जल विद्युत परियोजना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जल विद्युत परियोजना है। आगे देखते हैं। देखिए, कलाई सेकेंड क्या दिया गया है? कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर स्थित है। यह बात ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछ सकता है कि यह कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोहित नदी। ध्यान दीजिएगा, लोहित नदी पर स्थित है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। कितना है? 1200 मेगावाट है। यह परियोजना भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया गया है? हाल ही में गृह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किए हैं? तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहां पर लॉन्च किया गया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर में इस हब का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य
समुद्री सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना है। यह केंद्रीय तटीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए रडार और उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा। अंडमान निकोबार सामयिक दृष्टि से मलक्का जल डमरू मध्य के निकट होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा लोदी, क्या दिया गया है, किस देश के द्वारा लोदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया गया है। तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। आगे देखिए, चीन ने अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करते हुए लाओदी नामक आधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत को समुद्र में उतारा। यह विध्वंसक उन्नत स्टील तकनीकी और लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। यह दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का एक हिस्सा माना जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा दूर दराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित किया गया है। आगे देखिए, डीआरडीओ की डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, देखिए इसका फुल फॉर्म है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ने अत्यधिक हल्के और बिना बिजली से चलने वाले वाटर प्यूरिफायर विकसित किए हैं। यह उपकरण गंदे नाले या नदी के पानी को तुरंत पीने योग्य शुद्ध पानी में बदल सकता है। यह उपकरण गंदे नाले या नदी के पानी को तुरंत पीने योग्य शुद्ध पानी में बदल सकता है। इसे विशेष रूप से सियाचिन और घने जंगलों में तैनात जवानों की सुविधा के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना के द्वारा किसी नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया है। तो यह है 2026। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2026। आगे देखिए क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण और सुरक्षा संचार के लिए समर्पित किया है। इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और सुरक्षित नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। यह पहल सेना के टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन विजन का एक हिस्सा है। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 9 है, क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा शुरू किया है। तो यह किस देश के नागरिकों के लिए चालू किया गया है, चीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन के नागरिकों के लिए स्टार्ट किया गया है। भारत ने चीनी व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से EB4 श्रेणी लॉन्च की है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों के आगमन को सुगम बनाना है। सीमा विवाद के बाद व्यापारिक वीजा पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध में यह बड़ी राहत है। सीमा विवाद के बाद व्यापारिक वीजा पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों में यह एक बड़ी राहत है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, क्या दिया गया है। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्राउट मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो यह है तेलंगाना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। आगे देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तेलंगाना सरकार ने राज्य के जलाशयों में ठंडे पानी की ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। ट्राउट मछली आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ट्राउट मछली एक प्रकार की मछली है। ट्राउट मछली आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन उन्नत कूलिंग तकनीकी के जरिए इसे अब दक्षिण भारत में भी पाला जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य मछुआरों की आय को दुगना करना और मछली निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये रहे 7 जनवरी के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फिर मिलते हैं एक
अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान दीजिए। धन्यवाद।